अरे बड़ा सबक सिखा रहा है। योगी आदित्यनाथ नहीं है ठाकुर राजपूत? नहीं है ना, राज्य में उनकी सरकारें हमें चाहिए बस। वो तो है, सपोर्टेड है पूरे। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे हर बार, तो इस बार नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, रहेंगे तो सीएम सीएम वही है ना। देख रहे हो केजरीवाल कह रहे थे कि नहीं वही आएंगे नेक्स्ट टाइम, देखते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ भैया बताओ, आप कहाँ से हो? मैं मेरठ से हूँ सर, लुधियाना रहते हैं। हाँ? लुधियाना में रहते हैं, मेरठ से हैं वैसे। तो मेरठ से तो भगवान राम जीत गए धीरे धीरे। कैसे? नहीं, जीत रहे तो योगेश वर्मा थे, लेकिन बस किसी वजह से वो जीत गए। योगेश वर्मा 45,000 वोटों से आगे थे सुनीता वर्मा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। फाइट टफ थी वहाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ थी, लेकिन बस उन्होंने क्या किया, वो किठौड़ की और वहाँ की सीट वो खुली नहीं हुई है, और उसमें कोई देश भर में कहीं ईवीएम का चर्चा नहीं, अब वहाँ मेरठ में हार गए। लेकिन सर जब वो 13 नहीं खुल पाई, ये वजह क्या थी, क्या किस वजह से वो ख़राब हुई, ये भी तो एक सवाल है। क्यों खुली है, क्यों नहीं खुल पाई? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अभी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं। नहीं, सवाल नहीं है, लेकिन सर एक चीज़ है, अभी हार गए होते ना, अभी बीजेपी की 300 आती, सब चिल्लाने लगते ईवीएम ईवीएम। बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं बीजेपी के साथ हूँ। लेकिन एक वजह है, हमें उससे फ़ायदा हुआ है योगी जी से, कि बच्चे मुस्लिम पढ़े हैं डर के मारे, डर से पढ़े हैं। उन्होंने जो क्राइम करते थे वो छोड़ दिया और वो पढ़ रहे हैं। अब आप रिज़ल्ट उठाओ, आपकी मैं अक्सर न्यूज़ देखता हूँ, ज़्यादातर बच्चे जो यूपी के थे वो इधर अब पलायन करके दिल्ली, मेरठ, लुधियाना, कोई बाहर चले गए, लेकिन पढ़ रहे हैं इस टाइम। हम लोगों के टाइम में कोई पढ़ता नहीं था। तो इसके लिए योगी सरकार को क्रेडिट देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बेस्ट। हाँ? बहुत अच्छा जी, बेस्ट। अच्छा, मोदी सरकार अच्छी की योगी सरकार? योगी सरकार, योगी सरकार यूपी में। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फुरकान नाम है। आपके लिए योगी सरकार अच्छी है? योगी की सरकार यूपी में है, हम अब तो योगी सरकार बढ़िया वाली है। वो तो कहते हैं योगी सरकार ये करती है। योगी एक ही बात है, दोनों की सरकार एक ही तो है, डबल इंजन सरकार हो रही है यूपी के लिए। तो जब बाप डांटता है ना, बच्चा बिगड़ जाता है, तो उसका कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग बिगड़ चुके थे, अब थोड़े हम पे सख्ती हुई है मुस्लिमों में, तो अब हम लोग सही चल रहे हैं। तो सब बहुत मुसलमान कहते हैं कि योगी सरकार केवल मुसलमानों और इनके खिलाफ ही कर रही है, ये कर रही है, वो खिलाफ इसीलिए कर रही है ना, खिलाफ कर रही सही है वो, क्योंकि हम लोग गलत राह पे चल रहे थे। अब हमें जितनी सख्ती होगी तो हम सही चलेंगे। अब जब सही चलेंगे तो पढ़ेंगे हमारे बच्चे, पढ़ने के बाद वो कोई IAS, कोई ऑफिसर, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, आपके जैसे पत्रकार बनेंगे, तो फिर हम सवाल पूछेंगे लोगों से। हमारी क्या एक बात बताओ आप कि ये क्यों इतनी सीटें बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है? ये योगी जी की वजह से थोड़ा उन्होंने ध्यान कम दिया पब्लिक पे, लेकिन लोग समझ नहीं पाई। बहुल इलाके हारी है ना, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र थे, बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी वहाँ, वे मुस्लिम ही क्षेत्र हारे हैं। आप सर्वे करो कहीं भी, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसी जगह भी हारे। देखो, हाँ बहुत जगह थी ऐसी, लेकिन ज़्यादातर अगर असदुद्दीन ओवैसी कैंडिडेट उतार देते तो वे भी सीट नहीं पाते अखिलेश, और मायावती गठबंधन कर लेती, जब भी नहीं हो पाते। लेकिन इस बार जिस तरह से लहर थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की, तो ये लहर मतलब कि सत्ता परिवर्तन की लहर थी। और जिस तरह से अभी देखा कि जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है और जिस तरह का बहुमत मिला है इसके सरकार को और ये विपक्ष वाले को, तो ये मतलब कि परिवर्तन की लहर थी। और इसमें थोड़ी सी और मेहनत अगर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी अगर मिलकर मेहनत करते ना, अरे किए तो कितना करते। लेकिन मध्य प्रदेश में देखे कि वहाँ अभी मिल के सब लड़े, तब भी मोदी जी से सीट कम पाए। लेकिन ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 243 इस तरह का मतलब कि विपक्ष को ये सीट मिला है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह से घमंड में सरकार थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह के मतलब कि ऐसे मतलब कि नफरत भरे भाषण देते। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार में तो तेजस्वी के 3 सीट मिली सर, 3 सीट मिली है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसके सीट जीत गई एनडीए, फिर 30 सीट। कोई बात नहीं है। वहाँ पर कुछ होता है कि हमारे बिहार में लोग
जानते हैं कि शिक्षा की कमी है और वो लोग शायद नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है देश में, और हिंदू मुस्लिम का जिस तरह से राजनीति हो रहा है तो उस चक्कर में कुछ लोग हैं कि केंद्र सरकार को भाजपा को मतलब वोट कर दिए हैं। लेकिन जो युवा है, जो रोजगार चाहते हैं, उन लोगों ने तेजस्वी यादव को ही वोट किया है। और इस भी क्या बोलते लोकसभा में सीट तो कम आई है, लेकिन देखिएगा आने वाले विधानसभा जो चुनाव होने वाला है पूरे सीट मतलब कि तेजस्वी यादव को मिलने वाले हैं और बिहार में सरकार बदल जाएगी, तेजस्वी की सरकार। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हमारा जो है निर्वाचन आयोग को मैसेज है कि वोटिंग का जो टाइम होना चाहिए, मतलब जो फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में ही वोटिंग का टाइम एकदम आप मेरे मन की बात कहे। मेरी भी हालत बहुत खराब हो गई थी, पूरे गर्मी में मैं घूमते रहा था, तो ये इनकी बात में मैं अपने को शामिल करते हुए कि चुनाव की जो टाइमिंग है, चुनाव आयोग को कम से कम ये टेम्परेचर, ये तापमान का भी ख्याल रखना चाहिए। 47-48 डिग्री में ना मतदान ठीक से होता, ना मतगणना सही से, मतलब बहुत मतदान का प्रतिशत भी कम हुआ, बहुत सारी परेशानियां होती है, इसका भी ख्याल आगे से रखा जाना चाहिए। बहरहाल समय यही ख़त्म हो गया। अगले एपिसोड में बिल्कुल आम लोगों के साथ किसी और मुद्दे पर चर्चा करता मैं मिलूंगा।